भूतेषु शक्तिरूपिण समस्तेता नमस्तस्य 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 नमो नमः ओम मा बलिमोसाय मा विनाशेन ओम त्राहि माम देव दशकेच शत्रुना वर्देन वन तो मर तुम करो चार्ज ये ना बिल्कुल ना तुम वन तो मे ये अकोमोडेशन मीजा ठीक पे बिल्कुल आराम सोरी म्यूला खान म्यूला बिल्कुल कान दिक्कत खान म्यूला तुम बढ़िया अच्छा सारी ठीक ठाक सारी ठीक घर किन पोन हेवान खसन तम किन कोर योर शिफ्ट रोजान ये सेफर जोनस तो कमेटी तरफ मा गई कहां परेशानी प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम गई कमेटी को तो इसी पूर्ण बिल्कुल कोऑपरेट बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट और हमारे साथ अभी हम जीटीआर में हैं और हमारे साथ प्रेसिडेंट ZDPC रवि जोगी जी हैं, हमारे साथ चौधरी जी हैं और आज कुछ खास है। खास ये है कि आज ये जम्मू से स्पेशली आए हैं। पिछले दिन कुछ आपदा आई थी कश्मीर में और उस समय हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया किस तरह ZDPC ने मेहनत की और सभी कश्मीरी पंडितों को अकोमोडेट किया, यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे आप आए किस पर्पज से आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपने कार्य रिसेंटली आपकी टीम ने किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको कि आपने यहाँ की रियलिटी दिखाई। जी बिल्कुल। ये जो पिछले दिनों यहाँ पर त्रासदी आई थी पूरे जम्मू कश्मीर में, जो फ्लड की सिचुएशन बनी थी, उसमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हमारे अपने बंधु रहते हैं, जैसे इंदिरा नगर है, राजबाग एरिया है, बर्षा नगर है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस, बड़गाम है, वहां से लोग आए। ये आज लेकर के हम जिष्टा देवी मंदिर में जाएंगे, वहां हमको आसरा मिलेगा। वो आए, हमने उनका वेलकम किया। मेरी टीम यहाँ पर 24 घंटे का मतलब रात दिन उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उनको रहने के लिए कमरे दे दिए, डॉर्मेटरीज दे दी और फ्री ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया, लंगर सेवा। तो मेरा ये फर्ज बनता था एज हेड ऑफ द संस्था, मैं मौके पर जाऊं और यहाँ पर असेस करूं सिचुएशन कैसी है, लोगों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं आई थी। लेकिन यहाँ आकर जब मैंने यात्रियों से बात की तो सारे खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जितना हेल्प आपने हमको किया है हम आपके आभारी है। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि आभार रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज था, क्योंकि ZDPC ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी आपने बहुत टाइम पे ऐसा काम किया है। जब 2014 में जब बाढ़ आई थी तब भी ऐसा हुआ था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चौधरी जी आप यहाँ पे प्रेजेंट थे और जब अचानक ये पैनिक सिचुएशन आई, और मैं ये दर्शकों को बताता हूँ, मेरा भी अपना भाई आया, वो यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाना आया, किसी ने रोका नहीं, सबने बोला आप अपनी गाड़ी रख सकते हो। तो कैसा रहा उस टाइम पे जब उस वक्त थोड़ा पैनिक थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि जब लोग आए थे और मेरे साथ मैनेजर साहब थे और मेरे ये स्टाफ यहाँ था, मैंने इनको बोला घबराने की कोई चीज नहीं है, हम जो भी होगा देखी जाएगी, काम करेंगे हम। हमने वो काम किया है और लोग सबसे ज्यादा खुश हुए जो हमारा काम देख के। बोल रहा आप लोग 3-4 बंदे हैं और आप भी बाहर लोग हैं, आप कैसे ये मैनेज करोगे अगर ज्यादा क्राउड आएगा। मैंने कहा कोई चिंता नहीं है, हमको एक्सपीरियंस है, 2014 की एक्सपीरियंस हमको है, हम कैसे मैनेज करेंगे वो हमको जानना है। बाकी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बंदा यात्री आया 1:30 बजे रात, उसको मैंने हवनशाला में एडजस्ट किया। मैंने कहा यार उसकी माँ थोड़ी बुजुर्ग थी, उनको घुटनों में कोई तकलीफ थी, तो मैंने बोला हवनशाला खोलेंगे अब। तो मैंने हवनशाला खोली, तो हवनशाला मैनेजर साहब ने सब कुछ मैनेज किया है। और हमारे साथ यहाँ दिलीप जी है, उसको मैंने बोला दिलीप जी आप उधर बिस्तरा डालो, इनको वहां छोड़ देंगे। तो 1:30 बजे रात तक लोग आते गए। तो हमने यहाँ लंगर जो चल रहा था, मैंने बोला भाई जो भी आएगा लंगर आप दे दो, देखो बाद में क्या हो जाएगा। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी और बहुत सारे लोग ऊपर आए। इनफैक्ट मेरे को भी कॉल्स आई थी कि आप नीचे क्यों हो, क्योंकि मैं यहीं था, आप जीटीआर चले जाओ, मुझे सबके कॉल्स आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
कितने लोगों की व्यवस्था हुई थी अराउंड, और कितने लोगों का पूरा अरेंजमेंट था? क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, और आपको प्राउड फील होना चाहिए, और है भी, आप प्राउड फील करते हो आपकी टीम पे कि आनंद फानंद मैंने अरेंजमेंट किया। तो कितना हुआ था टोटल? ये हमारा जितना भी यहाँ पर जैसे डॉर्मेट्रीज 2-3 है, जी। जितने भी रूम्स हैं कम से कम 30 के करीब, और हवनशाला, जैसे चौधरी साहब ने अभी बताया हवनशाला, हमने सब कुछ एट द डिस्पोजल ऑफ जो फ्लड हिट एरिया से बंदे आए थे उनके लिए रखा। पूरा परिसर भरा हुआ था यात्रियों से यहाँ पर। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने टीम को, क्योंकि मैं यहाँ पर मौके पर नहीं था। चौधरी साहब थे, मैनेजर साहब थे, और मेरा स्टाफ, और अनिल जी थे जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर है, वो सारे यहाँ पर थे। तो दिन रात उन्होंने, मैंने कहा ना, दिन रात उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया, और यात्री, बहुत सारे यात्री खुश होकर यहाँ से चले गए। तो ये दिल में रखकर कि हाँ, अगर कोई संस्था है कश्मीर में तो वो दिशा देवी प्रबंधक कमेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मेंटेन किया है यहाँ पे। चौधरी जी, आपने वो दौर भी देखा है जब इनिशियली ईंट से ईंट बनाई गई, लगाई गई खुद। तो आज कितनी खुशी होती है आपको देख के कि क्योंकि यहाँ जो भी यात्रु आते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ मेरे कुछ भाई जम्मू से आए, वो भी हैरान हो गए देख के कि इतना मेंटेन, इतना मतलब यहाँ पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा है। देखिए, यहाँ पॉजिटिविटी, आप बैठिए 10 मिनट माता के दरबार में और 10 मिनट अपना ध्यान करिए, और आपको खुद पता लगेगा क्या हो रहा है। जी जी। और मेरे को हो गए, मेरे ख्याल में 1990 से मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से गया नहीं था, और मेरे को यहाँ का सब कुछ पता है। कहाँ क्या बना, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये मेरे के आंखों के सामने बना हुआ। ये माता की कृपा थी, तो सब इसमें लगे हैं। जितने भी बंदे यहाँ काम करके गए सारे खुश है, और मैं भी खुश हूँ। मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ, और जोगी साहब ने मेरे को इस बार टीम में ले लिया, तो मैं जोगी साहब को बोल रहा हूँ, शुक्रिया, आपने मेरे को टीम में ले लिया। तो मैंने पिछले 20 साल यहाँ ही दे दिए। बिल्कुल, और कुछ नहीं है। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो पुजारी जी है, काका जी और बंसीलाल जी और उनके बच्चे, उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ के यात्रियों की सुविधा के लिए सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में लगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी बदौलत हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई यहाँ पर, चौधरी साहब की हिम्मत बढ़ गई, जितना भी हमारा स्टाफ था उनकी हिम्मत बढ़ गई। तो इन्होंने सबने बढ़ चढ़ कर इस चीज में योगदान दे दिया। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज को? मैं तो अपने समाज को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा कार्य जो है वो समाज के लिए है। जिष्टा देवी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे कश्मीरी पंडित समाज की प्रॉपर्टी है। इसको रख रखाव के लिए हमें सहयोग दीजिए, चाहे आप फिजिकली देंगे, चाहे आप मन से देंगे, तो हमें वो मंजूर है। लेकिन यहाँ पर कोई आंच न आए, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी नजर, गिद्ध की नजर यहाँ पर पड़ी है। लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वो लोग यहाँ पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ र्यूमर्स जम्मू में भी फैलाई गई कि वहां पर यात्री भटक रहे हैं, औरतें रो रही है। लेकिन जब मैंने ग्राउंड स्टोरी, जैसे आप आए, आपने यहाँ पर कवर किया, तो आपने इंटरव्यू किया लोगों से, उन्होंने खुशी जाहिर की और सराहना की पूरे मैनेजमेंट की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो स्टोरी थी वो सच स्टोरी थी। उस टाइम पे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ के उनको इतना अच्छा वेल ट्रीटमेंट मिलेगा। थैंक्स टू रवि जोगी जी और उनकी पूरी टीम का, हमेशा अपने समाज के लिए आगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।